बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शीबा और आज मैं बात करने आई हूँ आयरन डिफिशियंसी के बारे में कि आयरन किन्हें हो जाता है, क्या रीजंस होते हैं, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, ये सारे ही टॉपिक मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आयरन की कमी किन के अंदर पाई जाती है, क्यों आयरन की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले जो बच्चे बहुत ही क्रैंकी होते हैं, खाने पीने में बहुत ही चोर होते हैं, मतलब कि खाना पीना ठीक से नहीं खाना चाहते, उन्हें आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। नंबर 3, जब ग्रोइंग एज पे बच्चा होता है तो भी आयरन की कमी हो जाती है। नंबर 4, जेनेटिक भी आयरन होता है, आपकी मम्मी को या आपके हस्बैंड की मम्मी पापा को, उन्हें अगर आयरन की कमी रही होगी तो बच्चे को होती है। नंबर 5, प्री मैच्योर बच्चों में भी ज़्यादातर आयरन की कमी पाई जाती है। नंबर 6, आयरन डिफिशियंसी में सबसे ज़्यादा टारगेट होती है या तो लेडीज़ या तो बच्चे। आपने हमेशा सुना होगा या आपने खुद भी महसूस किया होगा कि प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स आयरन की हमें सप्लीमेंट्स आयरन के ज़रूर दिए जाते हैं। आयरन कैल्शियम के सब पूरे 9 महीने चलते हैं और डिलीवरी के बाद भी आगे 6 महीने तक डॉक्टर के सप्लीमेंट हमें लेने के लिए बोलते हैं। आयरन ज़रूर बोलते हैं डॉक्टर लेने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। ऐसा क्या हम अपने बच्चों में देखें या हम अपने अंदर देखें तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि आयरन की कमी हो गई है। नंबर 1 पॉइंट, तो बच्चा बहुत ही लेथार्जिक फील करता है, बहुत ही थका थका सा, लेटा है तो लेटा है, बैठा है तो बैठा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खेल कूद में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि शायद आयरन डिफिशियंसी बच्चे को हो रही है। नंबर 2 पॉइंट जो हमारा है, उसमें पेल होने लगती है बॉडी, मतलब पीली पीली सी लगने लगती है, आपको बच्चे की स्किन येलो लगने लगेगी, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आयरन डिफिशियंसी है बच्चे में। नंबर 3, बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 4, लॉस ऑफ एपेटाइट देखा गया है, बच्चों को भूख बहुत कम लगती है। नंबर 5, बच्चों के पैर में बहुत दर्द होता है, बच्चा पैर दर्द बार बार आपसे बता रहा है, तब भी आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। नंबर 6, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, मतलब कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगा पा रहा है, वो कुछ भी कर रहा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे को आयरन डिफिशियंसी हो रही है। अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहा है, बॉडी पेल हो रही है, बच्चे के पैर में बहुत दर्द है, इसमें से कोई भी सिम्टम आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा नज़र आ रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलें। सबसे बेहतर यही होता है आयरन डिफिशियंसी अगर आपको समझ में आ भी गई है तो खुद से कोई दवा ना चलाते हुए आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें वो हीमोग्लोबिन काउंट चेक करते हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर दवा देते हैं। वो उस टेस्ट से ये जानते हैं कि बच्चे में आयरन डिफिशियंसी है या नहीं, अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दवा सजेस्ट करते हैं। अगर फिर भी बच्चे में आयरन डिफिशियंसी है थोड़ी बहुत सी, आपको इसमें से कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ें बता देती हूँ जिसके थ्रू आप अपने बच्चे का ये जो आयरन की डिफिशियंसी है काफ़ी कम कर सकते हैं, काफ़ी हील हो जाएगी, ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी अगर थोड़ी बहुत कमी है तो। अगर ज़्यादा है तब तो हमको डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा, अगर थोड़ी बहुत है तो हम ये कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत है तब भी हम ये कर सकते हैं। और आगे फ्यूचर में बच्चों को आयरन की कमी ना हो, ताकि उनके ब्रेन डेवलपमेंट में, उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना, उसके लिए भी हम ये सारी चीज़ें अपने घर में किचन के ही थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आयरन रिच फूड हमें बच्चों को खिलाना होगा। आप एकदम सिंपल सी एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। आपको इसमें से जो भी चीज़ इन तीनों कलर्स में मिलती है, वेजिटेबल या फ्रूट्स आपको इन तीनों कलर में दिखता है, मीन्स उसमें आयरन है। अगर हम रेड में जाते हैं तो बीटरूट, एप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी, इन सारी ही चीज़ों में अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। ब्राउन में जाते हैं तो पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, इन सारी ही चीज़ों में आयरन पाया जाता है। और ग्रीन स्पिनच है, एवोकाडो है, आपका बीन्स है, आपका कैबेज है, इन सारी ही चीज़ों में आयरन पाया जाता है। तो ग्रीन, ब्राउन एंड रेड कलर की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भर भर के आयरन पाया जाता है। तो आप बच्चों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा देना स्टार्ट कर दें। उसके बाद एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है गुड़। मैंने एक वीडियो किया था जिसमें दूध कब और कैसे पीना है, कौन सा दूध पीना चाहिए, कौन सा दूध ज़्यादा बेनिफिशियल है, उस पर एक वीडियो किया था। वो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, उसमें मैंने गुड़ के बारे में बहुत बताया था। तो गुड़ में भी आयरन होता है। बहुत से बच्चों को खाने के बाद क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की, तो आप बच्चे को गुड़ खिला सकते हैं। जब उसे
ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप टॉफ़ी के बजाय बच्चे को गुड़ दे सकते हैं। गुड़ से आयरन डिफिशिएंसी काफ़ी हद तक हील होती है, क्योंकि गुड़ में बहुत सारा आयरन पाया जाता है। और नॉन वेजिटेरियंस के बारे में तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे चिकन में, रेड मीट में, फिश में, एग्स में, इन सारी चीज़ों में भर भर के आयरन पाया जाता है। तो अगर आपका बच्चा नॉन वेजिटेरियन है या बच्चा दोनों ही चीज़ें खाता है तो फिर बहुत कम चांसेस है कि उसे आयरन डिफिशिएंसी हो, और अगर फिर भी आयरन डिफिशिएंसी तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट। और एक सबसे बड़ा पॉइंट, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया है तब भी आयरन एब्जॉर्ब करने में बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट से होता है। अगर बच्चे दिन दिन भर दूध पे डिपेंड है कि भूख लगी दूध दे दिया, भूख लगी दूध दे दिया, दूध से चीज़ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तब भी बच्चों को आयरन एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो आयरन एब्जॉर्ब करने में बॉडी को प्रॉब्लम होती है। और विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आयरन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो आप बहुत ध्यान रखें कि बच्चे को विटामिन सी आप किसी भी तरह दें। आप नहीं दे सकते, आप लेमनेड बनाकर दे दें, आप पपाया दे दें, आप ऑरेंजेस दे दें, आप ग्रेप्स दे दें। जिन भी फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि बच्चे को आयरन एब्जॉर्ब करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कैल्शियम की जो क्वांटिटी है उसे एक ठीक ठाक क्वांटिटी बच्चे को कैल्शियम की दें। बहुत ज़्यादा कैल्शियम देने से बच्चे को आयरन एब्जॉर्ब करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आयरन के बारे में बहुत ध्यान रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई या लोहे का बर्तन है उसमें खाना बनाएं। और बहुत से लोग कहते हैं कि लोहे में खाना बनाओ, लोहे में सब्जी बनाओ तो काली हो जाती है। तो उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि लोहे के बर्तन में खाना बनाने के बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे स्टील बोल में या कांच के बोल में, तो वो सब्ज़ी भी काली नहीं पड़ेगी। मैं रोज़ लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई काली वाली नहीं होती। हाँ, मैं बनाने के बाद उसे अपने बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे के पेट में आयरन जाने का, जो बिल्कुल सिंपल, सादा और सटीक तरीका है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं हो रही है और हमारे बच्चे के पेट में अच्छा एक आयरन जा रहा है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ you do so, please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. Thanks for watching.